तो चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां देवता हैं, दानव हैं और हैं दिव्य शक्तियां, और इन सब के बीच एक जादुई कछुए की कहानी जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। है ना कमाल की बात? तो शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। सोचे जरा, क्या हो अगर देवताओं की सारी ताकत ही चली जाए, अचानक एक झटके में स्वर्ग में एकदम अंधेरा छा जाए और बुरी ताकतें मतलब असुर वो हावी हो जाएं। ये कहानी बस इसी मुश्किल वक्त से शुरू होती है। देखते हैं कि कैसे बस एक श्राप ने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो कहानी का पहला हिस्सा है शक्तिहीन स्वर्ग, मतलब श्राप और संकट का समय। देखिए, कहानी शुरू होती है स्वर्ग के देवताओं यानी देवों से, जो हमेशा ही खुश रहते थे, ताकतवर थे। लेकिन फिर एक दिन उन पर एक ऐसा संकट आ पड़ा जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी। और ये सब हुआ सिर्फ एक श्राप की वजह से। एक बहुत ही महान ऋषि थे, दुर्वासा। उनके एक श्राप ने देवताओं की सारी शक्तियां, सारा तेज, सब कुछ छीन लिया। उनकी जो चमक थी ना, वो एकदम फीकी पड़ गई। वो बिल्कुल कमजोर हो गए। सोचिए, जहां हमेशा रोशनी रहती थी, उस स्वर्ग में अब उदासी छा गई थी। देवताओं का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। और जब देवता इतने कमजोर हो गए तो बस उन्होंने सब कुछ खो दिया। इस मौके का फायदा किसने उठाया? उनके दुश्मनों ने, असुरों ने। असुरों की सेना ने स्वर्ग पर हमला बोल दिया। अब बेचारे कमजोर देवता, वो उनका सामना कैसे करते? वो कर ही नहीं पाए। उन्हें अपना घर, अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही थे। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, महासागर का महान मंथन। और ये एक ऐसी योजना थी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। भगवान विष्णु ने एक ऐसा जबरदस्त और अनोखा उपाय बताया जिसे सुनकर सिर्फ देवता ही नहीं, राक्षस भी हैरान रह गए। ये एक ऐसा प्लान था जो या तो सब कुछ ठीक कर सकता था या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। तो योजना का मकसद क्या था? मकसद था समुद्र की गहराइयों से अमृत निकालना। जी हाँ, वही जादुई अमृत जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस दिला सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर भी बना सकता था। तो अब एक नया मोड़ आता है कहानी में, डूबता हुआ पर्वत। मतलब प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए, हुआ ये कि देवता और राक्षस जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, अब पहले बार साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने समुद्र मंथन शुरू कर दिया, एक ऐसा काम जो सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा था। जी हाँ, विशाल सागर का मंथन शुरू हो चुका था। जरा सोचकर देखिए, उन्होंने विशालकाय नाग वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर उससे समुद्र को मथना शुरू कर दिया। समुद्र में ऐसी ऐसी ऊंची लहरें उठने लगी कि मानो पूरा ब्रह्मांड कांप रहा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो गहरी गड़गड़ाहट की आवाज क्या थी? अचानक समुद्र की गहराइयों से एक बहुत ही भयानक आवाज आने लगी। साफ पता चल रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अरे, पर्वत डूब रहा था। वो जो मंदराचल पर्वत था, वो इतना ज्यादा भारी था कि समुद्र की नरम जमीन में नीचे धंसने लगा। अगर पर्वत पूरा डूब गया तो उनका पूरा मिशन ही फेल हो जाता। अमृत तो कभी नहीं मिलता। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, ब्रह्मांडीय कछुए का सहारा। ये था एक दिव्य हस्तक्षेप। जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी भगवान विष्णु एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा रूप जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये था कूर्म अवतार, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, यानी एक बहुत बहुत बड़ा और ताकतवर कछुआ। इतना ताकतवर कि उसका कवच एक पूरे पहाड़ का वजन उठा सकता था। और ये जादुई कछुआ सीधा समुद्र की उन गहराइयों में उतर गया जहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता था। और फिर एक मजबूत नींव रखी गई। उस महान कछुए ने क्या किया मालूम है? उसने डूबते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बस उसकी मजबूत पीठ ने पर्वत को एक ऐसा ठोस सहारा दिया कि वो हिल भी नहीं सका। और बस समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं गहराई से निकले खजानों की और सबसे बड़े इनाम की। अब जब पर्वत एकदम स्थिर हो गया था तो समुद्र मंथन पूरी ताकत से फिर से शुरू हुआ। और फिर अरे वाह, समुद्र में से एक एक करके कमाल के और बेशकीमती खजाने बाहर आने लगे। कुल मिलाकर 14,
14 अनमोल रत्न समुद्र से बाहर आए। हर एक खजाना अपने आप में खास था, जैसे देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गायें और भी बहुत कुछ। लेकिन जो आखिरी खजाना निकला ना, बस उसी का तो सबको बेसब्री से इंतजार था। और बस देवताओं ने अपनी शक्ति और अपना घर वापस पा लिया। जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, उनकी सारी शक्तियां वापस आ गईं, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ उस महान ब्रह्मांडीय कछुए की वजह से, जिसने अपनी पीठ पर इतना बड़ा भार उठाया था। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो ये है कि जब हमारा मकसद अच्छा और नेक होता है ना, तो भगवान खुद हमारी मदद करने के लिए एक मजबूत आधार बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई न कोई दिव्य शक्ति हमेशा हमारा सहारा बनने के लिए मौजूद होती है।